Thank you so much, Anusha ji. Your sharings have really inspired everyone. Absolutely. Thank you. Thank you so much. Thank you, Ritu Bhavi. Always welcome. Thank you. Yes, Jyoti ji, आप कुछ बोल रहे थे? Yeah, even Swana ji, I'm truly blessed to have attended the Magic Book first. Was the first time my eyes opened up to what is magic all about. Otherwise, I had never had any idea. I never come across any people as such telling me about this. But it's a completely new world for me. I am truly enjoying and truly blessed to have continued with the Power Book now. It has Great. helped me a lot. My perception, my thoughts have changed from negative to positive, to be always positive. And I'm trying to apply it in my daily life too. Even if I have a small breakdown or if I have a small wish to accomplish, I try to apply it each and every time. Thanks a lot. Wow. I'm really enjoying it, and I want to continue as much as possible and redo the class so that it gets instilled in my mind. Wow. Amazing. Thank you so much. Amazing. It's a very good class, and I think everyone should go through it and do it. Yes. Absolutely, yeah. Right. Magic Book में you are bringing 2 and 3 of your friends or relatives. Oh yes, one of my friend had joined me, but she did not continue, and I don't know. I continued with it. Okay, ये होता है. Yes. See, everyone has a duty. संतोषी ने, मैंने, पायल ने, we are leading, है ना? हमने, we are trying to take sessions. तो अगर आप लोगों के लिए सेशंस लो, यू नो, यू कैन जस्ट टेक किसी एक के साथ, किसी दो के साथ भी. अगर पॉसिबल नहीं है तो ब्रिंग पीपल, यू नो, इनडायरेक्टली सो स्प्रेडिंग मैजिक ओनली. तो थैंक यू एवरीवन. Hello everyone. Good afternoon. Good afternoon everyone. Good afternoon. Great. So 4:04 हुए हैं. आज का जो चैप्टर है ना, it's about feeling frequencies. भावनाओं की फ्रीक्वेंसी. क्या कोई बताएंगे कि फ्रीक्वेंसी माने क्या होता है? What do you understand by frequency? What is frequency? तरंगे. हम लोग अपनी हमारी जो वाइब्स जाती हैं. Okay. Yes. Very good. Yes. Anyone else? Waves, is it? Okay. Yeah. Waves. तरंगे. जो wavelength बोलते हैं कि wavelength connect मिलना चाहिए. बिल्कुल. Very correct. High and low vibrations. High and low क्या बोल रहे हो? vibrations. Vibrations. Okay. Yeah. High Yes. and low both. High Yes. vibrations and low vibrations. वो तो हर तरह के होते हैं. Yes. है ना? हमने पहले सुना कहाँ है और किस कॉन्टेक्स्ट में we have heard frequency? फीलिंग्स के कॉन्टेक्स्ट में सुना है. अच्छा. साउंड फ्रीक्वेंसीज. अच्छा, वैसे साउंड में है ना? साउंड में सुना. हाँ. फिजिक्स. यस. फिजिक्स में. पहले फिजिक्स में ही आई थिंक आई केम अक्रॉस इट. वो एक चैप्टर था ना, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, और भी एक कुछ था, एंड दे हैड अ साउंड से रिलेटेड चैप्टर. हाँ, साउंड का चैप्टर में ही था. यस यस यस. रेजोनेंस वगैरह सारा. यस यस, साउंड के चैप्टर में था. यस. उसके बाद से लगा कि हाँ, फ्रीक्वेंसी ये होती है. फिर शायद रेडियो के चैनल्स में आपने सुना होगा, रेडियो से संबंधित. हाँ. है ना, फ्रीक्वेंसी. हाँ, हर्ट्ज में, मेगाहर्ट्ज में. हर्ट्ज जो होते हैं. यस. तो जैसे हमने अभी 2 दिन पायल जी ने बताया कि फीलिंग्स आर सो इम्पोर्टेंट, है ना. फीलिंग्स आर एवरीथिंग इन आवर लाइफ. फीलिंग्स के कारण हर चीज अट्रैक्ट हो जाती है. तो अगर फीलिंग्स आज हम पढ़ेंगे, आज 2 डेज, कि हर फीलिंग की एक फ्रीक्वेंसी होती है. हर फीलिंग की कुछ न कुछ तरंगे होती है. आप उनको तरंग समझ लो, वाइब्स समझ लो, वाइब्रेशंस, वेव्स, जो भी आप समझ लो, जो यू नो जो चलती है, जो अट्रैक्ट हो सकती है, दैट इज कॉल्ड फीलिंग्स या फ्रीक्वेंसीज या वाइब्रेशंस, वेव्स. सभी चीजें करेक्ट है.
हिंदी में अगर आप चाहते हो तो तरंगे बोल सकते हो, है ना। इनको हिंदी में कुछ अलग ही वर्ड, आवृत्ति, पता नहीं। एक होता है ना कि अपने बार बार, एक कुछ होता था ना, मैथ्स में भी था, फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते थे। कोई चीज बार बार रिपीट होती है तो उसको फ्रीक्वेंसी हाँ, है ना। कितनी बार वो चीज आ रही है, वो यस। मीन मीडियन मोड वगैरह वो सब जो था वो। एक अगर कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो दैट इज आल्सो फ्रीक्वेंसी, कि किसी चीज की रेपिटेशन की, उसकी मतलब वो बात कितनी बार हो रही है वो चीज, दैट How इज आल्सो, या हाउ फ्रीक्वेंट, या करेक्ट, यस। तो हम लोगों की फीलिंग्स भी वैसी है, हर फीलिंग की अलग फ्रीक्वेंसी होती है। अगर मैं अभी सबसे पूछूं कि अभी आप किस तरह, अगर अभी मैं, आई विल आस्क कि अभी आप क्या फील कर रहे हो, व्हाट काइंड ऑफ फीलिंग्स यू आर इन। प्लीज एवरीवन, थोड़ा बहुत जो भी, यू नो, वन वन वर्ड, टू वर्ड्स। inquisitive, ओके, हैप्पी, happy feeling, हैप्पी, हैप्पी, इंक्विजिट, connected, a connected feeling with everyone. ओके, कनेक्टेड फील कर रहे हो, और आज क्या नया सीखने मिलेगा, आज की क्लास में ये या फीलिंग आ रही है। यस, वही जिज्ञासा, यू नो, क्यूरियोसिटी की। Curiosity, yes. ओके, Very यस, awesome. ऑसम फील हो रहे हैं, ठीक है ना। अब क्या होता है कि अभी हम लोग इस क्लास में बैठे हैं एंड वी आर फीलिंग सो मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ फीलिंग्स, बट प्राय अभी आप देखोगे कि कुछ ना कुछ वो पॉजिटिव पे ही है ना, प्लस वाली ही फ्रीक्वेंसी है, प्लस वाली फीलिंग भी है। अभी आपको बैठे, यहाँ पर बैठे कुछ ऐसा नेगेटिव नहीं याद आ रहा है। अचानक से अभी ना आपका फोन बजने लगेगा, कोई अननोन नंबर है, एयरटेल का, वोडाफोन का, है ना। अचानक आपकी फीलिंग की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो ओ जाएगी, गॉड, इतना बार फोन करते हैं लोग, है ना, बीच इतनी में बार, डिस्टर्ब। हाँ, डिस्टर्ब कर दिया। या फिर अचानक से आपके घर की डोरबेल बजेगी, जो अभी इस वक्त कभी नहीं बजती है, कभी नहीं बजती है, बट आज बज रही है, और आपके लिए उसको मतलब आपको उठ के जाना पड़ेगा, देयर इज नो वन एल्स इन द हाउस। सडनली अ चेंज ऑफ फीलिंग, कौन आया होगा इस वक्त, कौन आ गया, है ना, मे बी चिंता, मे बी की, यू नो, क्यूरियोसिटी, कुछ भी, एनी डिफरेंट काइंड ऑफ फीलिंग। मे बी आप इस क्लास के बाद, यू नो, बहुत पॉजिटिव होकर उठते हो आफ्टर 5 PM, बहुत पॉजिटिव है। अचानक से किसी ने कुछ बोल दिया, कोई फोन आ गया, यू नो, समथिंग, कोई ऐसा फोन कि आज तो जो अपने डिनर पे जा रहे थे वो कैंसिल हो गया, तो ना, ऐसा कुछ भी आपके पास अचानक से फीलिंग्स चेंज, फ्रीक्वेंसी चेंज। इज इट द सेम फ्रीक्वेंसी? नो, है ना। इमीडिएटली कैन ऑलवेज सी दैट आवर फीलिंग्स आर चेंजिंग, दे कीप चेंजिंग। हर एक छोटी छोटी चीज पे, हर एक छोटी बात पर इट कीप्स चेंजिंग। और अगर फीलिंग्स चेंज होती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाती है, उसी के अकॉर्डिंगली एवरीथिंग चेंजेस। ठीक है, तो लेट्स रीड टुडेस चैप्टर, इट्स वेरी नाइस। हु वांट्स टू रीड? हिंदी में पढ़ेंगे आज हम। मैं पढ़ सकती हूँ, हाँ, nobody अर्चना else जी, is। मुझे मालूम है आप हो, हाँ, होगा अगर तो मैं कोई और आपको पढ़ रहा है बोलूंगी। तो हाँ, हाँ। हिंदी में अनुषा जी पढ़ना चाहते हैं। ना जी कहना है। हाँ, अनुषा जी, यस, बिल्कुल। नो, हिंदी इज थोड़ा डिफिकल्ट फॉर ऑल ऑफ यू, बट अगर कोई भी वर्ड नहीं समझ में आए तो आप लोग या तो उसी समय पूछ सकते हो, ठीक है, या एंड जहां पर भी अनुषा जी सकारात्मक नकारात्मक आए ना, आप पॉजिटिव नेगेटिव कर देना प्लीज, ठीक है। Okay, no, but it's okay. I'm used to. भावना की फ्रीक्वेंसी। यस, बाकी सब प्लीज म्यूट कर लीजिए, एवरीवन, जस्ट अनुषा जी विल बी अनम्यूट। थैंक यू। यस, यदि आप इसे महसूस कर सकते हैं तो इसे प्राप्त भी कर सकते हैं। सृष्टि की हर चीज चुंबकीय है और हर चीज की एक चुंबकीय फ्रीक्वेंसी होती है। आपकी हर भावना और विचार की भी एक चुंबकीय फ्रीक्वेंसी होती है। अच्छी भावनाओं का मतलब यह है कि आप सकारात्मक फ्रीक्वेंसी पर हैं। बुरी भावनाओं का मतलब यह है कि आप नकारात्मक फ्रीक्वेंसी पर हैं। आपकी भावनाएं कैसी हैं, अच्छी या बुरी, इसी से आपकी फ्रीक्वेंसी तय होती है। और किसी चुंबक की तरह आप उसी फ्रीक्वेंसी पर मौजूद लोगों, घटनाओं और परिस्थितियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यस,
तो अगर हम लोग सोचते हैं ना एज अ पर्सन वी आर अट्रैक्टिंग थिंग्स इन आवर लाइफ, तो इट इज एग्जैक्ट, मतलब इट इज पूरा रॉन्ग। एनर्जीज, ठीक है, फ्रीक्वेंसीज, तरंगे, वाइब्रेशंस, मतलब क्या होता है, हाउ डू थिंग्स गेट अट्रैक्टेड। चुंबक जो होता है वो कैसे अट्रैक्ट करता है, कुछ ना कुछ उसमें स्पेशल वो पावर है ना, मैग्नेटिज्म जो है, हाउ डज इट वर्क। अगर सपोज आयरन को वो कर रहा है मैग्नेट, तो आयरन में कुछ वैसा क्वालिटी है ना कि उसको वो अपनी तरफ खींच लेता है। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसीज को वो लोग अट्रैक्ट करते हैं एज जस्ट लाइक अ मैग्नेट। इट इज नॉट कि वी पीपल कि हमारे बाल बहुत अच्छे हैं, हमारे ये बहुत अच्छा है, आज मैंने बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं, आई एम जस्ट मतलब डूइंग दिस क्लास, आई एम नो, ऑल दिस आर नॉट गेटिंग अट्रैक्टेड, बट वॉट एवर वी आर फीलिंग, उसकी फ्रीक्वेंसी तुरंत अट्रैक्ट हो जाएगी, जस्ट लाइक अ मैग्नेट। यस। अगर आप उत्साहित महसूस कर रहे हैं तो आपके उत्साह की फ्रीक्वेंसी उत्साही लोगों, स्थितियों और घटनाओं को आपकी ओर आकर्षित करेगी। अगर आप डर रहे हैं तो आपके डर की फ्रीक्वेंसी डर से भरे लोगों, स्थितियों और घटनाओं को आपकी ओर आकर्षित करेगी। आप किस फ्रीक्वेंसी पर हैं इसे लेकर आपको कभी कोई शंका नहीं हो सकती, क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी हमेशा वही होती है जो आप महसूस कर रहे हैं। अपनी भावनाओं या एहसास को बदलकर आप किसी भी समय अपनी फ्रीक्वेंसी बदल सकते हैं। चूंकि अब आप एक नई फ्रीक्वेंसी पर पहुंच चुके हैं, इसलिए आपको चारों ओर की हर चीज बदल जाएगी। दिस इज, आई थिंक ये एवरीवन ने महसूस किया होगा, सभी ने ये ऐसा कुछ ना कुछ महसूस किया होगा। अगर आप कुछ मतलब सपोज परसों था ना शायद, या डे बिफोर, आई डोंट नो, 2-3 दिन पहले, जब सब कोई वो शेयर कर रहे थे थिंग्स आई लव टू डू, है ना, ग्रुप में जब सब शेयर कर रहे थे शाम को, एंड मुझे बहुत अच्छा लगा था। मतलब दैट टाइम आई वाज फीलिंग वेरी वेरी इन लव, समझ लो। टेरेस पर भी बहुत अच्छा मौसम था, इतना ब्यूटीफुल सनसेट देखा था मैंने। एंड क्या होता है, मतलब जनरली व्हेन आई कम डाउन फ्रॉम माय वॉक, आई टेक अ, मैं अपना एक लग्जरी बाथ लेती हूँ, एंड उस समय मुझे गाने चाहिए होते हैं, आई प्ले द सॉन्ग एंड देन आई टेक अ बाथ। एंड बिकॉज मैं इतना अच्छा फील कर रही हूँ, आई एम फीलिंग सो मतलब लव्ड एंड एवरीथिंग। अचानक से एक प्लेलिस्ट यूट्यूब में जो मुझे आज तक नहीं दिखी थी, वो प्लेलिस्ट पता नहीं कहाँ से दिख गई, उसको मैंने प्ले किया, एंड इट वाज प्लेइंग ऑल लव सॉन्ग्स ओनली, ऑल माय फेवरेट लव सॉन्ग्स। क्यों, अचानक से कैसे हो रहा है, मतलब अचानक से एवरीथिंग दैट डे वाज सो ब्यूटीफुल, सो फुल ऑफ लव, अपने आप, क्योंकि माई फ्रीक्वेंसी ऑफ लव वॉज अट्रैक्टिंग दोज थिंग्स। अगर आप जिस दिन आप देखोगे बहुत डरे हुए, बहुत चिंतित में हो ना, अपने आप वैसे ही लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। मतलब आई हैव सीन माई हस्बैंड एंड माई फादर, हाँ, उनकी ना बहुत ज्यादा ऐसे पटती नहीं है, माई फादर इज वेरी प्रैक्टिकल थोड़ा उस टाइप के, एंड माई हस्बैंड थोड़ा, बट जब से कोविड आया है ना, उन लोगों की बहुत ज्यादा पटती है। बताओ क्यों? क्योंकि दोनों उससे डरे हुए रहते हैं, दोनों को न्यूज में इतना इंटरेस्ट है, दोनों उसमें ना खूब मतलब वो करेंगे, हाँ ये वो, बिकॉज दिस इज कॉमन इंटरेस्ट उनका। दे गॉट अट्रैक्टेड बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ कोविड, बिकॉज ऑफ द मैनिया ऑफ कोविड, जो भी समझ लो। तो ना, जैसी जो फीलिंग में आप हो, उसी की फ्रीक्वेंसी के लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। अचानक से यू विल सी, जो फ्रेंड्स पहले शायद आपने उनसे बहुत बहुत सालों तक बात नहीं की, अचानक से अभी इस समय आपके वो बहुत अच्छे फ्रेंड्स हो गए। क्यों? क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी अभी चेंज है, उस फ्रीक्वेंसी पर सिचुएटेड पीपल ऑटोमेटिकली विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। ओके, सो यहाँ पर हम लोग जो जितने लोग बैठे भी है ना, वी हैव गॉट अट्रैक्टेड टू ईच अदर बिकॉज ऑफ समथिंग सिमिलर इन आवर फ्रीक्वेंसीज। यस और नो? है ना? Yeah, true. Yes, Very yes, true. Everyone is curious to learn something new. Everyone wants to know what is this power of love. Everyone कुछ ना कुछ है उनमें, वो वाइब्रेशन, वो फ्रीक्वेंसी, that they are on this forum to learn something. Yes, continue. आपके जीवन की किसी भी परिस्थिति का अच्छा या बुरा कोई भी परिणाम हो सकता है। कोई भी परिणाम इसलिए हो सकता है क्योंकि उस परिस्थिति के बारे में आप अच्छी या बुरी कोई भी भावना रख सकते हैं।
तो रिजल्ट्स है ना हमारे हाथ में है। कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी स्थिति हो, कोई इवेंट हो, अगर हम चाहते हैं कि उसका रिजल्ट, वी ऑलवेज थिंक कि ये तो भाग्य के हाथ में होता है, बट वो हमारे हाथ में होता है अकॉर्डिंग टू द फीलिंग्स व्हाट वी आर गिविंग टू इट। यस। कोई संबंध सुखद, आनंददायक, रोमांचक, संतुष्टिदायक और सकारात्मक भावना की फ्रीक्वेंसी पर हो सकता है। दूसरी ओर कोई संबंध नीरस, कुंठाजनक, चिंताजनक, द्वेषपूर्ण, हताशजनक और नकारात्मक भावना की फ्रीक्वेंसी पर भी हो सकता है। उस संबंध का कोई भी परिणाम हो सकता है और आप जैसा महसूस करते हैं उसी से यह तय होता है कि उस संबंध में क्या घटित होगा। आप उस संबंध के बारे में जो भी भावना दे रहे हैं वही आपको उस संबंध में वापस मिलेगी। यदि आप संबंध के बारे में अधिकांश समय खुश महसूस कर रहे हैं तो खुशी की फ्रीक्वेंसी पर होने के कारण आपको उस संबंध से खुशी मिलेगी। यस। भावना बदलने से बदल या प्लीज उसको पढ़ लीजिए पूरा। नेविल गार्डर 1905 to 1972 नव विचारवादी लेखक। यस। तो हो सकता है ना हम लोगों की लाइफ में भी होता है। हम लोग कोई भी यहाँ पे साधु संत तो है नहीं ना, वी आर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स। तो अगर हम लोग देखेंगे कोई भी रिश्ता होता है ना, कोई संबंध, कोई ऐसा जो बहुत ही ब्यूटीफुल है, हर चीज उसमें पॉजिटिव है, उसमें सेटिस्फेक्शन भी है, होप भी है, जॉय भी है, एवरीथिंग इज देयर। और कोई रिश्ता होता है जहाँ पे कुछ ना कुछ कुंठाजनक होता है, जहाँ पर आपको बहुत घुटन है, सफोकेशन है, ओके, वरी है, जहाँ पर बहुत मतलब आप निराश हो चुके हो, वो नेगेटिव, मतलब वो पूरी ही नेगेटिव फीलिंग्स है वहां पे, और वो उसी फ्रीक्वेंसी पर चल रही है वो रिलेशन। तो आप दोनों रिलेशन में कंपेयर कर सकते हो कि आप किस रिलेशन में क्या सोच रहे हो, क्या फ्रीक्वेंसी दे रहे हो। अगर सपोज, हेलो पूजा, म्यूट करके बात करो। ओके। यस। अच्छा, सी आई एम नाउ ऑफ ट्रैक। ओके, तो यस। कंटिन्यू स्वर्णा जी? नहीं 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 नहीं। तो आप आप जैसा महसूस करते हो उससे, उसी से यह तय होता है कि उस संबंध में क्या घटित होगा। अब दोनों रिलेशन में यू हैव अ चॉइस। ठीक है, रिलेशन तो जरूरी नहीं है कि सारा ही बहुत अच्छी तरह पाएगा आपकी तरफ, कोई जरूरी नहीं है। एक तरफ से आपकी तरफ मतलब बहुत नेगेटिव वाला है, एक तरफ बहुत पॉजिटिव वाला है। नाउ इट इज आवर चॉइस कि हम उसमें क्या फ्रीक्वेंसी देंगे, क्या फीलिंग देंगे, है ना। रुचिका ने उस दिन शेयर भी किया था कि मतलब कोई रिलेशनशिप था जहां पर वो बहुत ही नेगेटिव नेगेटिव फीलिंग्स दिए जा रही थी, दिए जा रही थी। एंड अचानक शी रियलाइज्ड कि ओ माय गॉड, व्हाट एम आई डूइंग, एंड शी डिड अ हॉल्ट, स्टॉप किया उसने तुरंत, है ना। तो हम लोग क्या सेम फ्रीक्वेंसी देते जाते हैं तो ऑब्वियसली ना हम लोगों को उस रिलेशनशिप में वही मिलेगा जो हम लोग देते जा रहे हैं। वी कैन नॉट थिंक ऑफ अ डिफरेंट रिजल्ट कि अरे इसमें ऐसा क्यों नहीं हुआ, इसमें ऐसा क्यों नहीं हुआ, मैं तो ये कर रही थी, मैं तो वो कर रही थी। बट नो, यू आर गिविंग नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज थ्रू योर फीलिंग्स, दैट इज द ओनली डिफरेंस। एंड ये वाला कोटेशन है ना, भावना बदलने से भाग्य बदल जाता है। मैं पता है हिंदी बुक में क्यों फेवर करती हूँ इसका, आप इंग्लिश बुक में ना जस्ट सी दिस कोटेशन, हाँ, अ चेंज ऑफ फीलिंग इज अ चेंज ऑफ डेस्टिनी। ये कोटेशन मेरे को इंग्लिश में ना कुछ टच नहीं करता है, बट ये लाइन है ना, मैंने जब फर्स्ट हिंदी बुक पढ़ी थी, पावर बुक, तब से ये लाइन मेरे अंदर में ना, मतलब जैसे होता ना, छप गई है। भावना बदलने से भाग्य बदल जाता है। पता नहीं क्या है इसमें, क्या ऐसा कुछ फीलिंग है कि वो छप गई है बस। तो इसलिए मेरे को पता नहीं, हिंदी समझ में आती है कि मतलब ऐसा कुछ है, कोई कोई में। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश मतलब इट्स नॉट कि वो खराब है, ये है, बट कोई कोई चीज इट्स सो ब्यूटीफुली सेड इन हिंदी जो शायद उस लैंग्वेज में मुझे नहीं समझ में आती। तो अगर हम बोलेंगे कि भावना बदलने से भाग्य कैसे बदल जाता है, भाग्य है ना, वो तो हमारे कर्मों से, कितना कुछ पिछले जन्मों से, बहुत कुछ से रिलेटेड है। यस, बहुत कुछ परसेंट रिलेटेड है ही जो हमको भोगना ही पड़ेगा। बट अगर हम आज से ही वी स्टार्ट कीपिंग ट्रैक ऑफ आवर थॉट्स, थॉट्स बिकम फीलिंग्स,
है ना। सबसे पहले कोई भी चीज का थॉट आता है, फिर वो फीलिंग में चेंज होती है। तो अगर हम उसका अभी से ट्रैक रखने लगे कि नहीं नेगेटिव फीलिंग आ रही है, नेगेटिव है, दिस इज अ बिलो द लाइन फीलिंग, वी ऑल नो ना बिलो द लाइन, अब हमको सबको मालूम है। तो जैसे ही हम ट्रैक पर रखने लगेंगे वी विल सी कि धीरे 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 वी आर चेंजिंग आवर डेस्टिनी, हम अपना भाग्य बदल सकते हैं। क्योंकि आज आप कैसे बदलोगे अपना भाग्य? एक दिन आपने अपनी फीलिंग चेंज की, उससे आपने आज का सपोज सुबह ठीक किया, उस एक सुबह से आपने आज का एक दिन ठीक किया, कुछ एक दिन से आपका शायद एक सप्ताह ठीक जाएगा, उस एक सप्ताह से एक महीना, एक महीना से एक साल, एंड दिस विल बी लाइक अ साइकिल। ओके, यस, कंटिन्यू। भावनाओं की फ्रीक्वेंसीज की सूची पर एक नजर डालने भर से ही आपको समझ में आ जाएगा कि विषय चाहे जो, भावनाओं की कई अलग अलग फ्रीक्वेंसीज होती हैं और अपनी भावनाओं द्वारा ही आप हर बात के परिणाम को तय करते हैं। आप धन दौलत को लेकर रोमांचित, खुश, सुखी, आशावान, चिंतित, भयभीत या निराश महसूस कर सकते हैं। आप अपने स्वास्थ्य के संदर्भ में प्रफुल्लित, जोशीले, सुखी, हताश या चिंतित महसूस कर सकते हैं। यस, ये वापस से ना ये आया है फीलिंग्स चार्ट, ये लास्ट चैप्टर में भी था, इस बार फिर से आया है। एंड अगेन आई एम ऑल्सो रिक्वेस्टिंग लाइक पायल, ये हर किसी के रूम में सबसे सामने होनी चाहिए। जिन लोगों के पास ऑलरेडी है प्रिंटेड, इट इज वेरी गुड, पर जो लोगों ने अभी तक नहीं कराया है, गेट अ गुड कलर्ड प्रिंट आउट विद द एग्जैक्ट कलर्स। ब्लैक एंड व्हाइट भी मत कराइए, ठीक है, एग्जैक्ट कलर्स में। अच्छा फोटो पेपर पे मैंने करा रखा है, तो इट शुड बी ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ यू, अपने सामने अलमारी पर या मिरर पर या जहां पर भी, जो आपको हर वक्त दिखे, ठीक है। अगर आपको सपोज आप किसी भी मनी से रिलेटेड, आप ये देखिए कितने सारे बिलो द लाइन फीलिंग्स हैं, चिढ़ है, ऊब है, निराशा है, आलोचना है। अब आप बोलेंगे मैं मनी के लिए आलोचना तो आज तक नहीं करती हूँ, मनी इतना फेवरेट थिंग है मेरा, मनी की बुराई मैं कैसे कर सकती हूँ? बट इस बार जब बिजली का बिल आया तो क्या आपने नहीं कहा, या कहा नहीं तो क्या सोचा नहीं? इतना ज्यादा, इतना बिल कहाँ से आ गया? मतलब क्या कभी आपके जब राशन का बिल आता है, या कभी आप अगर आपके बच्चे सपोज सिर्फ टीवी ऑन छोड़कर चले गए, नहीं देख रहे हैं, या फिर कहीं पर सिर्फ फैन चालू है, या फिर शायद मेड ने शायद दूध थोड़ा सा गिरा दिया, आपने क्या कंप्लेन नहीं किया उस वक्त? तो ये हर चीज मनी से ही तो रिलेटेड है, इनडायरेक्टली मनी से ही तो परचेज होते हैं। तो दैट मीन्स वी हैव कंप्लेन्ड अबाउट मनी, वी ऑलवेज थिंक कि मनी इज आवर फर्स्ट लव, तो वहां हम कंप्लेन नहीं करते, वहां हम नेगेटिव फीलिंग नहीं देते, तो फिर हमारे पास पैसों की बरसात क्यों नहीं हो रही है? बट रियली मतलब अगर फैक्ट में देखा जाए, सबसे बेसिक कंप्लेन हम उसी एरिया में करते हैं, अननोइंगली, ऑब्वियसली अननोइंगली, जानबूझकर नहीं करते। सिमिलरली अगर आप देखोगे, देर आर दीज आर अबव द लाइन फीलिंग्स, है ना। हो सकता है कि हम हमेशा उत्साह में रहते हैं, हो सकता है कि हमेशा हम आनंद में रहते हैं, ग्रेटिट्यूड में रहते हैं, है ना, आशा में रहते हैं। अगर सपोज 1.5 साल अभी कोई घूमने नहीं गया है कहीं भी, है ना, सबके सब अपने घरों में बंद रहे हैं, हम लोगों ने कितने सारे घर के काम किए हैं, वी हैव मतलब लग रहा था जैसे कोई क्या बन गए, लेकिन स्टिल वी आर ग्रेटफुल, वी आर एक्साइटेड, अब की बार तो यहाँ घूमने जाएंगे, या फिर ठीक है एटलीस्ट सेटिस्फाइड है कि कोई बात नहीं, वो तो टाइम भी ठीक नहीं था तो कहाँ से घूमने जाते, जब टाइम ठीक होगा देन वी विल गो समवेयर नाइस, है ना। तो डिपेंड करता है कि हम किस बारे में क्या बोल रहे हैं, हमारी फीलिंग्स किस तरह की है, अकॉर्डिंगली वी विल गेट सर्कमस्टेंसेस इन आवर लाइफ्स। यस, ये सभी महसूस करने या एहसास की अलग अलग फ्रीक्वेंसीज हैं, और आप एहसास की जिस फ्रीक्वेंसी पर होते हैं आपको उसी के अनुरूप परिणाम मिलते हैं। मान लें आप सैर सपाटा करना चाहते हैं लेकिन पैसे न होने के कारण इस बारे में निराश हैं। इसका मतलब है कि आप निराशा की फ्रीक्वेंसी पर हैं और आपको निराशाजनक परिस्थितियां ही मिलेंगी। यानी जब तक आप अपनी भावना या फ्रीक्वेंसी को बदल नहीं लेते तब तक यात्रा नहीं कर पाएंगे।
प्रेम की शक्ति की बदौलत यात्रा के लिए अनुकूल परिस्थिति किसी भी समय बन सकती है, लेकिन इसे पाने के लिए आपको किसी अच्छी भावना की फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करना होगा। Yes. So जब this, I think the same thing I just explained na, just now, the same example. सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी, ये वाली जितनी भी फीलिंग्स थी ना, सबकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी है, अलग अलग। ठीक है, ये नहीं है कि अबव द लाइन है तो ये सबका एक ही फ्रीक्वेंसी है, बिलो द लाइन है तो सबका एक ही फ्रीक्वेंसी है। निराशा की अलग फ्रीक्वेंसी है, चिंता की अलग, आलोचना की अलग, ईर्ष्या, ग्लानि, हताशा एंड भय, फियर, इसकी तो सबसे महान फ्रीक्वेंसी है। मतलब जितना ज्यादा बोलते हैं ना, इसकी पावर है ना खींचने की, उतना किसी की भी नहीं है। कोई ऐसा कार्टून देखा है, वो पूरा बॉडी में वो रहता है कुछ चुंबक का, वो सब कुछ उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। आई रिमेम्बर सीइंग समथिंग, जो भी। तो फियर समझ लो सबसे पावरफुल दैट कैरेक्टर। एंड वंस अगर आप फियर में आ गए हो, फटाफट भाग कर आ जाओ ऊपर। कोई ना कोई ऐसी चीज पकड़ लो जिससे ऊपर आ जाओ, नहीं तो वो ना बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेगी बैड थिंग्स, जो भी फियरफुल थिंग्स। सिमिलरली लव की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, हाईएस्ट टॉप फ्रीक्वेंसी। अगर आप बाकी कोई भी फीलिंग्स नहीं है, बट यू आर इन सो 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 लव विद दैट इवेंट, विद दैट सर्कमस्टांस, विद दैट पर्सन, आपकी फ्रीक्वेंसी पूरी लव की है, यू डोंट नो व्हाट यू विल अट्रैक्ट इन योर लाइफ, क्योंकि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, सबसे पावरफुल। ओके, यस। जब आप किसी स्थिति के बारे में अपनी भावना बदल लेते हैं तो आप एक अलग फ्रीक्वेंसी पर पहुंच जाते हैं, और इसके बाद हालात को आपकी नई फ्रीक्वेंसी के अनुरूप बदलना ही पड़ेगा। अगर आपके जीवन में कोई नकारात्मक चीज हुई है तो आप उसे बदल सकते हैं, इसके लिए कभी देर नहीं होती, क्योंकि आप अपने एहसास को, अपनी भावना को कभी भी बदल सकते हैं। अपनी प्रिय चीज पाने या किसी अनचाही चीज के बजाय अपनी मनचाही चीज पाने के लिए आपको सिर्फ अपने एहसास को बदलने की जरूरत होती है। यदि आप ब्रह्मांड के रहस्य खोजना चाहते हैं तो ऊर्जा, फ्रीक्वेंसी और कंपन के संदर्भ में सोचें। निकोला टेस्ला 1856 to 1943, रेडियो और ऑल्टरनेटिंग करंट के आविष्कारक। यस, तो हमने अभी क्या पढ़ा कि ठीक है, कुछ ऐसा हो गया बिकॉज ऑफ आवर नेगेटिव फीलिंग्स, मे बी कुछ ऐसा हो गया जो हम नहीं चाहते थे। तो इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत निराश हो गए, या बहुत लेट नहीं हुआ है, अभी भी आप उसकी तरफ से अपनी फीलिंग्स चेंज करके उसको चेंज कर सकते हो। ओके, इट इज नॉट कि नथिंग कैन बी चेंज्ड नाउ, ठीक है, क्योंकि कभी भी देर नहीं होती, आप उसे बदल सकते हो। इट इज ऑलवेज इन आवर हैंड्स। तो डोंट थिंक कि अब मैं क्या करूं, वो तो ऐसा हो गया, अब तो मैं कुछ नहीं कर सकती। नो, जस्ट चेंज योर फीलिंग्स टुवर्ड्स दैट इवेंट, जो आप नहीं चाहते थे आपकी लाइफ में हो, पर वो हो गई है। तो उसकी तरफ आप फीलिंग्स चेंज करके उसको आप कुछ ना कुछ पॉजिटिव में चेंज कर सकते हैं। इस कोटेशन को भी ना मैं इंग्लिश में पढ़ देती। सुवर्णा जी। हाँ जी। हाँ जी, मीतू जी आप हो ग्रुप में? मीतू जी आप हो ग्रुप में? मैं पूजा बोल रही हूँ, मैं रानी सती दादी की आई हूँ झुंझुनू। तो मेरे को आपकी याद आ गई अचानक से, और मेरे को लगा कि आप बहुत ज्यादा बड़े भक्त हो उनकी, तो मेरे को लगा कि आपको दर्शन करा दूं। ओके, 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। हाँ, जो दर्शन करना चाहते हैं कर लीजिए भाई। थैंक यू पूजा जी सो मच। पूजा जी को हाईलाइट कीजिए ना दीदी। इज शी विजिबल? हाँ, यस यस। अच्छा, ये झुंझुनू वाला मंदिर है क्या? कहाँ गए? हो गया, सबको दर्शन हुआ? प्लीज। नहीं नहीं, दिखा नहीं हमें, जमीन दिख रही थी खाली। फ्लोर
बहुत ब्राइट लाइट आ रहा था पीछे से, तो दर्शन, मूर्ति के दर्शन इतने ये नहीं हुए। थोड़ा ठीक से करा दीजिए। 1 मिनट को कोशिश करिए, वहाँ पे है। पूजा को स्पॉटलाइट कीजिए ना दीदी, बार बार विंडो चेंज हो रहा है कोई बोलने से। नहीं एक मिनट में आ रही हूँ। मैंने उनको पिन कर दिया है, आप लोग भी पिन कर सकते हो। लेट मी चेक। वी डोंट हैव राइट ये वाला पिन करने वाला। मैंने तो हाईलाइट कर दिया, और कैसे करूं? उनके इंडिविजुअल स्क्रीन पे जाके डबल टैप करने से आपको स्क्रीन पे सिर्फ वही दिखेंगे। यस, संतोषी जी को बेटर आइडिया है, प्लीज आप लोग वैसे ही करिए। या डबल टैप सही करके। बोल रही है दी। हाँ पूजा जी, आप कुछ नहीं दिखा पा रहे हो। उनका सिर्फ नहीं आ रहा। तुमको कोई ऑब्जेक्शन कर रहा था क्या? मोबाइल ऑन है इसलिए कि मोबाइल क्यों ऑन रखा है? क्या अब हो गया ना दर्शन? नहीं, फ्लोर दिख रहा है आपका दर्शन। नहीं, उस वक्त तो मैं अंदर गई थी। नहीं, अब अंदर जाते हो तो आपकी फोटो दिखने लगती है। हाँ, सब स्क्रीन अंदर जाती तो मेरी कैसे दिखी? हाँ, आपकी दिख रही है, पता नहीं। मैं कैमरा घुमा सकते हो। आप बैक कैमरा किए, आप उसको फ्रंट कैमरा। हाँ, तो आप बैक कैमरा किए ना। अभी फ्लोर दिख रहा है। अब मैं बाहर निकल आई, वो लोग ना मेरे को शक कर ले रहे हैं कि मेरे को बार बार बोल रहे हैं कि कैमरा बंद कर। ओह अच्छा। चलो ओके ओके, बाय। थैंक यू पूजा, थैंक यू सो मच। थैंक यू पूजा जी, थैंक यू थैंक यू so much. या। Everyone please mute yourself. जय दादी की। जब दादी की इच्छा होगी तभी दर्शन होंगे। यस, मैं भी यही बोलने वाली थी। Yes. कोई बात नहीं। यस, मैं इसका कोटेशन का पढ़ देती हूँ। इफ यू वांट टू फाइंड द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स, थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। ठीक है, अगर आप सोचोगे ना, जिस चेयर पर आप बैठे हो या जिस बेड पर बैठे हो, दैट इज ओनली एनर्जी। वो एनर्जी का ही सिर्फ मतलब वो है पुंज, जिसको अगर मतलब वी कैन नॉट सी, हम लोग नॉर्मल आईज से नहीं देख सकते, बट एवरीथिंग इज जस्ट एनर्जीज। हमारी बॉडी भी ना सिर्फ एटम्स जुड़ जुड़ के वो ना एक इट्स एन एनर्जी। वो बाकी फ्रिक्वेंसी, कंपन, अगर हम ऊर्जा तो खैर एनर्जी है। कंपन के बारे में अगर हम सोचें, मतलब अगर हम डिस्कस करें, अपने लोगों भी ना, सपोज कोई बहुत ज्यादा ही डरा हुआ रहता है, तो कोई बहुत ज्यादा डर है कि कभी भी इंसान के अंदर, तो आपने देखा है उनको कांपते हुए, शिवर करते हुए, है ना? हम कहते भी है कि वो डर से कांप रहा था। ओके, तो एक डर से कांप जाता है इंसान, एक गुस्से में एकदम थरथरा जाता है, कांप उठता है। एक वो होता है नेगेटिव वाला कंपन, एंड देयर इज वन पॉजिटिव कंपन जिसको हम लोग गूज बम्स बोलते हैं ना। when we see something very nice, very beautiful, कभी ऐसा होता है कि हमारे सारे मतलब बॉडी के हेयर्स खड़े हो जाते हैं। तो गूज बम्स एक वो डर वाला नहीं ऑब्वियसली, बट खुशी वाला, दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कंपन, उसको आप समझ लीजिए, वाइब्रेशन समझ लीजिए। तो ऑल दीज आर समथिंग विच भी अभी हम लोग इस लेवल पे नहीं समझ सकते ऑब्वियसली, दिस इज समथिंग अनदर लेवल, बट स्टिल okay, these are very important if we want to know secrets of the universe. Yes, continue. अपनी भावनाओं को स्वचालित न रहने दे। स्वचालित होता है मतलब जो अपने आप चलता है, स्वचालित अपने आप चलता है। ठीक है, यस। कई लोग भावनाओं की शक्ति से अनजान होते हैं, इसलिए वे अपने साथ होने वाली घटनाओं पर प्रतिक्रिया करते रहते हैं और उनकी भावनाएं भी घटनाओं के अनुरूप ही होती हैं। ये लोग पूरी जागरूकता के साथ अपनी भावनाओं की लगाम नहीं थामते हैं, बल्कि उन्हें स्वचालित बना देते हैं। जब उनके साथ कोई अच्छी चीज होती है तो वे अच्छा महसूस करते हैं, जब उनके साथ कोई बुरी चीज होती है तो वे बुरा महसूस करते हैं। उन्हें यह एहसास
ही नहीं होता कि उनकी भावनाओं के कारण ही उनके साथ सब कुछ होता है। जब किसी घटना पर प्रतिक्रिया करते समय उनके मन में नकारात्मक भावनाएं आती हैं, तो ज्यादा नकारात्मक भावनाएं देने के कारण उन्हें और ज्यादा नकारात्मक परिस्थितियां मिलती हैं। अपनी भावनाओं की वजह से वे एक दुष्चक्र में फंस जाते हैं। उनका जीवन उसी गोले के भीतर ही घूमता रहता है और वे किसी अच्छी जगह पर नहीं पहुंच पाते, क्योंकि वे यह बात जानते ही नहीं कि अपना जीवन बदलने के लिए उन्हें पहले अपनी भावना या एहसास की फ्रीक्वेंसी को बदलना होगा। आपके साथ जो होता है वह मायने नहीं रखता, मायने तो यह रखता है कि आप उस पर कैसी प्रतिक्रिया करते हैं। एपिक्टेटस 55 to 135, यूनानी दार्शनिक। यस, तो आई थिंक ये ना सभी के साथ होता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं टेक योर फीलिंग्स ऑफ ऑटोमेटिक पायलट, है ना। प्लेन तो जैसे पायलट चलाते रहते हैं, ठीक है, बट कोई कोई ऐसा फंक्शन होता है जो उन लोगों को चलाना नहीं पड़ता है, दैट इज इन ऑटो मोड, वो अपने आप चलता है, ठीक है। हर तो ना अगर हम लोगों को अपनी कंट्रोल करनी है फीलिंग्स, तो आप ध्यान दें कि क्या वो आपके कंट्रोल में है, उसे आप चला रहे हो कि वो ऑटो मोड में है, ठीक है। अगर सुबह सुबह ही आप उठे हो, यू गो टू द वॉशरूम, ठीक है, आप सारा काम कर लिए, सुबह से वो विचार फीलिंग्स चालू हो गए, विचार चालू हुए, उसके बाद फीलिंग्स चालू हो गए, है ना। कुछ भी आप ऐसा सोच रहे हो, अपने आप अपने आप अपने आप सोचते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं। आज तो वो सर्वेंट बहुत देर से आता है, आज आया होगा कि नहीं पता नहीं, मैंने रात में छोले तो भिगो दिए थे, अब उसको सुबह नाश्ते में बनाऊं कि शाम को बनाऊं, ठीक है। अभी यार बेटा तो अभी तक सो रहा होगा, उसको उठा देती हूँ। ये पता नहीं क्यों ऐसे करता है कि अपने आप उठ ही नहीं सकता, है ना। मतलब कुछ आप में चिढ़ की फीलिंग है उस समय, कुछ आप में उस समय क्यूरियोसिटी की फीलिंग है, कुछ फियर है, कुछ वरी है, कुछ हो सकता है अच्छा भी सोच रहे हैं, जो भी, बट आपकी फीलिंग्स ऑटो पायलट मोड पे है। ऑटो पायलट, आप किचन में सपोज काम भी कर रहे हो ना, अगर आप सिर्फ एक चाय भी बना रहे हो, यू डोंट नो कि उस समय आप क्या सोच रहे हो। ऐसा हुआ है कि आपका ध्यान सिर्फ उस दूध पर, सिर्फ उस पत्ती पर नहीं, आप उस समय कुछ और कहीं और, आप मतलब यू आर थिंकिंग समथिंग एल्स, कोई और ही दुनिया में हो। अच्छा पता नहीं मेरे साथ ही होता है क्या, बट मेरे साथ तो होता है ऐसा। दीदी मेरे साथ रेगुलर होता है भी। एंड देन सडनली आई एम लाइक ओ गॉड, क्या मैं सोच रही हूँ, नो नो नो, आई शुड नॉट थिंक ऑल दिस, ट्रैक पे लाना पड़ता है उसको बार बार। जैसे होता है ना, पतंग छूट गई, उसको वापस टानो, फिर छूट गई, फिर उसको वापस खींचो। तो दिस इज कॉल्ड ऑटो पायलट मोड। तो एवरी टाइम व्हेनेवर यू आर थिंकिंग समथिंग, पॉज, ठीक है, एक बड़ा सा पॉज लो और सोचो कि आप सोच रहे हो कि ऑटो पायलट पे हो रहा है, ठीक है। तो ऑटो पायलट पर अपने फीलिंग्स को न रहने दे, न रहने दे, क्योंकि वो कहाँ चले जाएंगे ना, पतंग है वो तो कहीं भी जा सकती है। तो डोंट टेक इट्स कंट्रोल, उसका कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए। और जो यहाँ पर ये दुष्चक्र में फंस जाते हैं, पीछे उस चैप्टर में एक आया था ना सर्कल, विशियस सर्कल वाला, ठीक है, ये है वो दुष्चक्र, जहां पर बुरी भावनाएं, फिर जो आप नहीं चाहते ऑब्वियसली वही होएगा, है ना, क्योंकि आपने बुरी फीलिंग्स दी थी। जब आप वही कर रहे हैं तो और बुरी भावनाएं, फिर और जो आप नहीं चाहते वही होगा। तो यू विल गेट इनटू दिस विशियस साइकिल। यस, दुष्चक्र, जो कोई भी नहीं चाहता है। नो नो नो, नेवर। यस, आपके साथ जो होता है वो मायने नहीं रखता, है ना। हमारे साथ जो हुआ वो मायने नहीं रखता है, मायने यह रखता है कि हम उस पर कैसी प्रतिक्रिया करते हैं। अगर अभी सपोज हमें दादी जी की मूर्ति नहीं दिखी, है ना, तो आप अपने मन में कुछ भी प्रतिक्रिया ला सकते हैं उस पर। आप सोच सकते हैं शायद मैं मतलब है ना, क्या नाराज हो गई क्या मेरे पर, क्यों नहीं दिखा, मैं बहुत अनलकी हूँ, कुछ भी आप सोच सकते हो। और या फिर आप सोच सकते हो कोई बात नहीं, है ना, दादी का हाथ तो हमेशा ही मेरे सिर पर है ना। तो इट ऑलवेज डिपेंड्स हाउ यू रिएक्ट टू सिचुएशंस। सिचुएशंस क्या है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यस, कंटिन्यू। यदि आपके पास
पर्याप्त धन नहीं है तो जाहिर है कि आप धन के बारे में अच्छा महसूस नहीं करते होंगे। लेकिन जब तक आप धन के बारे में अच्छा महसूस नहीं करेंगे तब तक आपकी आर्थिक स्थिति कभी नहीं बदल सकती। यदि आप धन के बारे में नकारात्मक भावनाएं देते हैं तो इसका मतलब है कि आप धन के मामले में नकारात्मक फ्रीक्वेंसी पर हैं और आपको भारी भरकम बिल, अप्रत्याशित खर्च या उपकरण खराब होने जैसी नकारात्मक परिस्थितियां ही रहेंगी जो आपका पूरा पैसा खर्च करवा देंगी। किसी भारी भरकम बिल पर नकारात्मक प्रतिक्रिया करते समय आप धन के बारे में नकारात्मक भावनाएं दे रहे होते हैं। इससे आपके जीवन में और भी ज्यादा नकारात्मक परिस्थितियां आएंगी और आपका ज्यादा पैसा खर्च करवाएंगी। अनुष्का जी, आपका ना शायद कुछ डिस्टरबेंस है, कोई वायर में या पता नहीं कुछ जब आप बोलते हो तो कुछ एक डिस्टरबेंस आ रही है। आई डोंट नो, मे बी ईयरफोन से कर रहे हो क्या? नहीं, ईयरफोन से नहीं। नो नो नो, डायरेक्ट आई एम रीडिंग डायरेक्टली। अच्छा, ओके, ठीक है, वी विल सी, कोई बात नहीं। तो आपने कितनी बार नोटिस नहीं किया है कि एकदम अच्छा खासा नया लैपटॉप था, खराब हो गया, ठीक होने के 15,000 लगेंगे। अच्छा खासा एसी चल रहा था, अचानक से बोलता है कि उसका पीसीबी खराब हो गया, इतने रुपए लगेंगे। अचानक चलते चलते गाड़ी हम एकदम सही चला रहे हैं, बट कोई सामने से आकर उस पर कुछ भिड़ के चला गया और हमें उसके पैसे देने पड़ रहे हैं, बिल चुकाना पड़ रहा है। ऐसा होता है ना सबके साथ। दीज आर कॉल्ड अननेसेसरी एक्सपेंस, जो शायद नहीं होना चाहिए था, बिकॉज इट वॉज नॉट, वो तो ऐसा हुआ ही नहीं था मेरे साथ, लेकिन वैसा हो जाता है। तो कहीं ना कहीं अंडरस्टैंड दैट वी हैव सन, कुछ ना कुछ हमने मनी के एरिया में अननोइंगली या नोइंगली कंप्लेन किया है, ठीक है? तभी वो ऐसा ना, क्या बोलते हैं, अननोइंग, इन सब तरीकों से वो पैसे चले जाते हैं। चलाकर तो ऑब्वियसली आप खुद का लॉस करोगे नहीं, बट ये सब इन तरीकों से खर्च हो जाते हैं। यस। हर पल जीवन को बदलने का अवसर है, क्योंकि किसी भी पल आप अपने महसूस करने के तरीके को बदल सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पहले कैसा महसूस करते थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने पहले कौन कौन सी गलतियां की थी। जब आप अपने महसूस करने के तरीके को बदल लेते हैं तो आप एक अलग फ्रीक्वेंसी पर पहुंच जाते हैं और आकर्षण का नियम इस पर तत्काल प्रतिक्रिया करता है। जैसे ही आप अपने महसूस करने के तरीके को बदलते हैं, आपका अतीत गायब हो जाता है। जैसे ही आप अपने महसूस करने के तरीके को बदलते हैं, आपका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। अफसोस करने में एक पल भी गवाएं, एक पल भी ना गवाएं, क्योंकि अतीत की गलतियों के बारे में गहरी भावना रखना खुद को फिर से बीमार करना है। नेविल गार्डन, 1905 to 1972, नव विचारवादी लेखक। यस, तो कितनी बार होता है ना, हम लोग शायद पूरी जिंदगी अफसोस करने में ही बिता देते हैं, मैंने ऐसा क्यों किया, ठीक है? तो ये पूरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ अफसोस करने में बीत जाती है। इसको मैं भी ना इंग्लिश में पढ़ देती हूँ, फॉर इफ एनी पर्सन डजंट अंडरस्टैंड। डू नॉट वेस्ट वन मोमेंट इन रिग्रेट, फॉर टू थिंक फीलिंगली ऑफ द मिस्टेक्स ऑफ द पास्ट इज टू री-इन्फेक्ट योरसेल्फ। एक तो पहले ही हमने कोई गलती की है जिसका हमें अफसोस हो रहा है, ऊपर से अगर हम अफसोस में जी रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, वापस से खुद को री-इन्फेक्ट कर रहे हैं, वापस से खुद को बीमार कर रहे हैं। ये जो होता है ना, जैसे मतलब बहुत लोग करते हैं ऐसा, मतलब कि कुछ ऐसी बात जो शायद हमें नहीं बोलनी चाहिए थी, हमें नहीं करनी चाहिए थी, कुछ ऐसा हादसा जो शायद हो गया किसी कारण से, बट वी आर फीलिंग उसी में अफसोस अफसोस अफसोस, है ना? अच्छा, इससे रिलेटेड ना, आई वुड लाइक टू से समथिंग, सजेस्ट समथिंग। एक वो हवाईयन एक वो मंत्रा है, ठीक है? इफ यू पीपल हैव हर्ड अबाउट इट, इट इज ओपोनोपोनो टेक्निक। आप लोगों ने सुनी है सबने? हाँ, Yes, मैंने yes. सुनी है। यस, तो आई थिंक प्राय सभी ने सुनी है। अगर किसी के पास नहीं है तो हम लोग ग्रुप में शेयर कर देंगे आज।
तो कभी भी ऐसा लगे ना कि कोई भी एरिया में आपको बहुत तकलीफ है कोई चीज की, कि आपने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों बोला, या कुछ भी वैसा क्यों हुआ आपके साथ, एनी काइंड ऑफ अफसोस, एनी काइंड ऑफ रिग्रेट, दैट मंत्रा इज वेरी 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 पावरफुल। वो पूरा हील कर देती है अंदर से। ठीक है, इट इज वेरी स्वीट, खाली 4 लाइन का वो मंत्रा है। ठीक है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ओके, एंड इट इज सो ब्यूटिफुल। इसका एक सॉन्ग, बहुत सारे सॉन्ग्स हैं यूट्यूब पर, आप या तो उसको चलाकर छोड़ सकते हो, जस्ट उसको चलाकर छोड़ दिया आपने, एंड यू आर थिंकिंग, आप उस बारे में आप सिर्फ सोच रहे हो, या वहां पे ना सोच कर यू आर सेइंग आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। तो ये बहुत बहुत काम करता है, ट्राइड एंड टेस्टेड है। इसको मैंने जितना भी बार ट्राई किया है ना, इट हैज रियली रियली वर्कड। एंड मैंने क्या मतलब, मैनी पीपल हैव ट्राइड दिस। कौन अनम्यूट हो गया है, प्लीज म्यूट कर लीजिए। ठीक है, तो ये हम लोग ग्रुप में फॉरवर्ड कर देंगे, तो दिस यू कैन ऑल ट्राई इट आउट। सपोज क्या होता है ना, कभी कोई बॉडी पार्ट भी आपका काम नहीं कर रहा है ठीक से, वहां पर कोई हेल्थ ब्रेकडाउन है, कुछ शायद आपकी कंप्लेन है उस बॉडी पार्ट से, तो आप उस बॉडी पार्ट पर हाथ रखकर ये वाला मंत्र बोल सकते हो। आप चाहे तो खुद चैंट कर सकते हो, चाहे तो उसको आप चला दिए यूट्यूब पर, एनीथिंग यू कैन डू। ओके, यस अनुषा जी कंटिन्यू। शक्ति का दोहन न करने का कोई बहाना नहीं चलेगा। अगर आपके जीवन में हर प्रिय और मनचाही चीज नहीं है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप अच्छे और प्रेमपूर्ण व्यक्ति नहीं हैं। प्रेम का चयन करके नकारात्मकता से उबरना हम में से हरेक के जीवन का लक्ष्य है। समस्या यह है कि ज्यादातर लोग प्रेम तो करते हैं, लेकिन कभी कभार ही करते हैं। अक्सर वे हर दिन सैकड़ों बार प्रेम करना छोड़ देते हैं और मन में नकारात्मक भावनाएं ले आते हैं। वे इतने लंबे समय तक प्रेम नहीं करते कि प्रेम की शक्ति उनके जीवन में अच्छी चीजें ले आए। इस बारे में सोचें। एक पल आप किसी प्रिय व्यक्ति से गले मिलकर प्रेम देते हैं, लेकिन फिर कुछ ही मिनट बाद आप प्रेम देना छोड़ देते हैं क्योंकि आपकी कार की चाबी नहीं मिल रही है, या ट्रैफिक ज्यादा होने के कारण आपको देर हो गई, या आपको कार पार्क करने की जगह नहीं मिल रही है। किसी सहकर्मी के साथ ठहाका लगाते समय आप प्रेम देते हैं, लेकिन कुछ ही समय बाद जब आपको स्थानीय रेस्तरां में अपना मनचाहा पकवान नहीं मिलता, तो इस बात से निराश होकर आप प्रेम देना छोड़ देते हैं। जब आप वीकेंड का बेसब्री से इंतजार करते हैं, तब आप प्रेम देते हैं, लेकिन कुछ समय बाद जब आपको खर्च के भारी भरकम बिल मिलते हैं, तो आप प्रेम देना छोड़ देते हैं। आप प्रेम देते हैं और आप प्रेम देना छोड़ते हैं, प्रेम देते हैं और प्रेम देना छोड़ते हैं, प्रेम देते हैं और प्रेम देना छोड़ते हैं। एक पल यह होता है, दूसरे पल वह होता है ना? तो अगर लव इतना, आप या तो प्रेम देकर उस यस यस अनुषा, तो हम लोग सबको जब माने मालूम है कि लव इतना पावरफुल है, फीलिंग चार्ट में सबसे ऊपर है, तब तो बहुत इजी है ना? हम लोग सब मतलब लव की फीलिंग्स देकर वी कैन अचीव व्हाट एवर वी वांट। हमारे सारे सपने पूरे हो सकते हैं, हमारे सारे रिलेशनशिप, हेल्थ, मनी, हर चीज में जादू हो सकता है ना? इट्स सो इजी। पर फिर ऐसा क्यों नहीं होता? ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि हम कंसिस्टेंटली, हम लगातार, हम कोई भी मतलब कोई भी अगर हम सोचे, चाहे हम में से सारे लोग, इवन मैं, पायल, कोई भी कंसिस्टेंटली प्रेम नहीं कर सकते। हम प्रेम देते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर देते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर देते हैं, फिर छोड़ देते हैं, है ना? आप सिंपल खाली एक दिन भी क्या, आप आधा ही दिन अगर आप ना खुद का एक दिन का आप देखिएगा, अगर चेक करिएगा, क्या आप कंसिस्टेंटली लव में थे उस समय? नो, नो, इट इज नॉट पॉसिबल। आज मेरे हस्बैंड ने प्लान बनाया है कि अभी तो प्लान नहीं बना, आज मेरे ब्रदर का 40th बर्थडे है, तो हमारा प्लान है रात में जाना है उसके यहाँ पर। ठीक है, अब क्या होगा मैं पहले से बता रही हूँ, वैसा होगा नहीं, बट जस्ट एन एग्जाम्पल कि अगर ऐसा हो तो ठीक है, मैं एकदम अच्छे से आई विल गेट रेडी,
एकदम खुश हुआ और आज तो मस्ती करेंगे, सब भाई बहन मिलेंगे, बहुत सारे फ्रेंड्स मिलेंगे, ये वो। अब अगर हस्बैंड देरी से आ गए थोड़ा, है ना, तो क्या होगा, वो प्रेम चेंज हो जाएगा। मैंने प्रेम देना छोड़ दिया, फिर उन्होंने कुछ बोला कि अरे अरे इस कारण देरी से हो गई, बट ठीक है, मैं 2 मिनट में रेडी होकर आता हूँ। फिर मैंने प्रेम देना चालू किया, ठीक है, नीचे पहुंचे तो देख रहे हैं कि ओ गॉड, अब तो पेट्रोल भी भराना है आज ही। फिर मैंने प्रेम देना छोड़ दिया, ठीक है। फिर हम जैसे तैसे आगे पहुंचे, वहां पहुंचे 8 बज गए थे, 7 बजे का टाइम था, 8 बज गए, ठीक है, कोई बात नहीं। अब जब हम वहां पहुंचे तो इतने सारे लोग हैं, सब पूछने लगे, यार तुम तो बहन हो, तुम इतना देरी से क्यों आई हो। अचानक जो थोड़ा सा प्रेम देना मैंने स्टार्ट किया था ना, शायद मैंने छोड़ दिया, एंड ब्लेम गेम चालू हो गया मेरा। ऐसा होता है कि नहीं सबके साथ? यस और नो? यस 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 Yes. बहुत ज्यादा पॉजिटिव एंड लव। अचानक से बच्चा बोलेगा, क्या आप मेरा फेवरेट पिज्जा तो बनाते ही नहीं हो कभी। हमने तुरंत प्रेम देना छोड़ दिया। ये लो, इतना करो इनके लिए, उसके बाद भी बोलते हैं कि आप मेरा ध्यान नहीं रखते हो, आप मेरे लिए पिज्जा नहीं बनाते हो। तुरंत प्रेम देना छोड़ दिया। उसके बाद वो बच्चा आया, आपको जोर से हक किया कुछ देर बाद, एंड बोला, सॉरी मम्मी, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था, यू आर द बेस्ट मम इन द वर्ल्ड। आपने फिर प्रेम देना स्टार्ट कर दिया। ओके, so this is what happens in generally this is what happens generally with us। और इसी कारण से हम प्रेम देते हैं, प्रेम देना छोड़ देते हैं, प्रेम देते हैं, प्रेम देना छोड़ देते हैं, है ना। यस, कहाँ पर थे हम? आप या तो प्रेम देकर उसकी शक्ति का दोहन कर रहे हैं या फिर ऐसा नहीं कर रहे हैं। आपने प्रेम क्यों नहीं किया, इस बारे में कोई बहाना बनाकर आप प्रेम की शक्ति का दोहन नहीं कर सकते। ऐसे बहाने बनाकर या इसे तर्क संगत साबित करके आप दरअसल अपने जीवन में और ज्यादा नकारात्मकता भर लेते हैं। जब आप इस बारे में बहाने बनाते हैं कि आपने प्रेम क्यों नहीं किया, तो आप फिर से वही नकारात्मकता महसूस करते हैं और उसे दोबारा प्रेषित करते हैं। क्रोध कायम रखना दहकता अंगारा जैसा है। आप इसे किसी दूसरे पर फेंकने के लिए पकड़ते हैं, लेकिन जलते खुद ही हैं। गौतम बुद्ध 563 to 483 ईस्वी पूर्व बौद्ध धर्म के संस्थापक। अरे ये कोटेशन तो पहले भी किया हुआ है ना, कहाँ पर आया था ये कोटेशन एवरीवन? मैजिक बुक में। हाँ, मैजिक बुक में आया था। बुक में yes, क्योंकि ये गौतम बुद्ध का एक इट इज वन ऑफ द वेरी फेमस कोटेशन उनका। तो आज हम लोग यहीं पर रुकेंगे। बाकी लोग प्लीज म्यूट कर लीजिए, कुछ और बस 2 मिनट की बात है। तो अगर हम है ना एक्सक्यूज बनाने लगते हैं, अब अगर मेरी सास ऐसी ही है तो मैं कहाँ से प्रेम दूं उनको? नहीं, हम लोग जनरली सास को विलेन बना रखते हैं ना, सास छोड़ दो, ठीक है। मैं बोलने ही वाली थी कि आप हमेशा मॉम-इन-लॉ के लिए इतना क्यों बोलते हो? ओके सॉरी, ठीक है ठीक है। Frankly, my mom-in-law is just like my mom, तो मुझे बिल्कुल पता नहीं। I know. So I am also following the crowd, है ना, भेड़ चाल कर रही हूँ मैं। This should not be done। तो हम आज के बाद मदर इन लॉज को विलन नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो हम किसको सोचे, फ्रेंड ले लेते हैं, ठीक है ना। अब वो है ही ऐसी, तो मैं कैसे उसकी तरफ प्यार दूं? वो मुझे, मतलब उसने मुझे मेरे बर्थडे पर कुछ भी गिफ्ट नहीं दिया, ना एक फूल भेजा, और आप बोल रहे हैं कि उसका बर्थडे है तो चलो चलो उसने इनविटेशन भेजा है, मुझे नहीं जाना है, ठीक है। तो हम लोग एक्सक्यूज जब देते हैं प्रेम को हार्नेस नहीं करने का, तो उस एक्सक्यूजेस से होगा कुछ भी नहीं। यू आर गेटिंग मोर एंड मोर ऑफ दोज नेगेटिव फीलिंग्स इन योर दैट रिलेशनशिप, मोर एंड मोर, ठीक है। तो एक्सक्यूजेस आप दे सकते हो, हम दे सकते हैं, बट दे आर नॉट गोइंग टू हेल्प। वो सिर्फ हमारे मन की शांति के लिए होता है कि हाँ, इसलिए मैं उन्हें प्यार नहीं दे रही हूँ, इसलिए शायद I don't give love in that area। तो it's okay if you want to be happy, but इसका रिजल्ट क्या हो रहा है, now we all know।
एंड गौतम बुद्ध का ये कोटेशन वी ऑल नो, स्टिल हम लोग वापस रिवाइज करते हैं कि जब किसी के जब कोई बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, बहुत ज्यादा इंटेंस फीलिंग ऑफ एंगर में होता है, तो उसके हाथ में ना उसने जो भी वो लिया है ना किसी और पर फेंकने के लिए, अंगारा जो भी है उसके हाथ में, सबसे पहले वो उसके हाथ को जला रहा है ना। अगर हमारे अंदर कोई ऐसा पॉइजन है किसी के लिए, बहुत बहुत ज्यादा घृणा, हेट्रेड, नफरत, जो भी वेरी इंटेंस नेगेटिव फीलिंग, तो अगर वो पॉइजन है तो वो सबसे पहले किसको हर्ट कर रहा है? मुझे, है ना, जिसके पास है। यस। तो बाद में किसी और के पास तो वो बाद में जाएगा। इट इज ऑलवेज वी हु आर बीइंग हर्ट बाय दोज इंटेंस बैड नेगेटिव इमोशंस। थैंक यू सो मच अनुषा जी फॉर रीडिंग फॉर Thank ऑल you. ऑफ। Thank you, Didi, for wonderful session. Thank you, Anushka ji. थैंक यू। यस, तो आज के चैप्टर से एनीथिंग जो आपको नहीं समझ में आया, फ्रीक्वेंसी आई होप इज क्लियर। फिर भी मैं इसका एक और एग्जांपल देना चाहती हूँ। वी हैव 3 मिनट्स, ठीक है। जैसे रेडियो चैनल्स होते हैं ना, टीवी पे भी चैनल्स होते हैं, है ना। अब अगर आप आपकी इच्छा है, अब बार बार क्राइम पेट्रोल पर ही स्विच करते हो, ठीक है, देयर आर सो मेनी चैनल्स, बट यू आर स्विचिंग ऑन टू क्राइम पेट्रोल, और आप फिर कंप्लेन कर रहे हो या फिर आप सोच रहे हो कि मेरे साथ लाइफ में अच्छी चीजें क्यों नहीं हो रही, यार मुझे तो हंसना था आज, तो मुझे हैप्पी होना है, तो मैं हैप्पी क्यों नहीं हो रही। तो आपको करना क्या है? यू जस्ट हैव टू फ्लिप द चैनल। आपको चैनल फ्लिप करना है कॉमेडी सर्कस, एक तो और क्या आता है, कपिल शर्मा, है ना, जेठालाल वाला सीरियल जो भी है वो, तारक मेहता। तो आपने अगर चैनल ही लगा रखा है क्राइम पेट्रोल, और आप इमेजिन कर रहे हो कि आपके पास बहुत सारी खुशियां आएंगी, आप बहुत सारा हंसोगे आज, इट इज नॉट पॉसिबल। अगर आपने गाना ही 98.3 FM, 93.5, बहुत सारे चैनल्स है गानों के, अब आप सैड सॉन्ग वाला लगा रखे हो चैनल। अब कोई सैड सॉन्ग बताओ भाई, कोई एनीवन, ठीक है, कुछ भी, कोई सैड सॉन्ग चल रहा है। जब दिल ही टूट गया, यही वाला वक्त सैड ने सॉन्ग आता है हमेशा। वक्त ने किया क्या वक्त हंसी ने किया क्या हंसी। सितम। अब उसमें इतना सैड सॉन्ग चल रहा है, कैन यू बी हैप्पी? हाउ कैन यू फील हैप्पी? तो चेंज योर चैनल, जहां पर हैप्पी सॉन्ग चल रहा हो, ओके, जहां पर लव यू जिंदगी, जहां पर चिटिया कलाइया चल रही हो, जहां पर जो भी हैप्पी सॉन्ग। तो फ्रीक्वेंसीज हमें चेंज करनी होगी, ओके, कोई और आके हमारे लिए चेंज नहीं करेगा। यस, सो वी आर डन फॉर टुडे। एनीथिंग यू वुड लाइक टू आस्क, एनीथिंग यू आज के चैप्टर से एनीथिंग अनक्लियर? दी, जैसे आप वो मनी के बारे में जो एक्सप्लेनेशन दे रहे थे, हाँ, कि आप जितना नेगेटिव, जैसे आप पर्पसली नेगेटिव नहीं सोचते हैं, पर्पसली आप नेगेटिव नहीं बोलते हैं, बट किसी ने टीवी ऑन छोड़ दिया तो क्यों वेस्ट कर रहे हो, इतना बिल आ जाएगा। सो उस चीज से आप ऊपर कैसे आ सकते हैं? लाइक ये तो बहुत कॉमन सी चीज बातें हैं कि ये तो नहीं सोचते हुए भी ऑटोमेटिकली दिमाग में आ जाएगी, आप सोच नहीं रहे हो बट इट ऑटोमेटिकली कम्स ऑन योर माउथ। यस, तो आपके इतना क्यों होगा, इतनी बार बोलने के बाद भी ये फैन तो ऑन ही पड़ा रहता है। एंड जस्ट आफ्टर स्पीकिंग दिस आई रियलाइज, ओ शिट, मुझे नहीं बोलना था। आई शुड हैव टोल्ड दैट। मैं खुद ही जाके फैन बंद कर देती तो इट वुड हैव बीन मोर बेटर। यस, यू कैन, मतलब आपको सिर्फ अपनी फीलिंग्स, अगर उस समय आपके पास फीलिंग आ रही है कि पैसे वेस्ट हो रहे हैं, है ना, बिजली का बिल ज्यादा आएगा, मनी वेस्ट हो रहा है, जो भी इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट हो रही है, तब दैट मीन्स कि वहां पर कुछ गड़बड़ है। आपने उसी को तुरंत समझा के यू हैव मेड ग्राउंड रूल्स, कुछ भी आपने समझा दिया कि ठीक है, अगर तुम्हें याद नहीं रहता तो आगे से मैं ही फैन बंद कर दिया करूंगी। मे बी उसको समझ में आ जाएगा, उसको खराब लगेगा कि मम्मा ऐसे बोल रही है, मम्मा शुड नॉट, ऑब्वियसली आप उसके रूम में बार बार जाओगे और फैन ऑफ करोगे या जो भी, तो वो समझ जाएगा। बट इस तरीके से नहीं बोलना है कि वो कंप्लेन लगे फॉर एनीथिंग जो मनी से रिलेटेड हो। ओके ओके, ठीक है, आप उसको समझा सकते हो कि हमें ये सब है ना, वी शुड डेवलप गुड हैबिट्स ना इन आवर हाउस।
Yes, yes. we are all sensible people, हम लोग सब sensible लोग हैं, तो yes. Correct. Thank you. Thank you. So Anna ji, if you have time, can I ask you something? हाँ बोलो ना. जैसे मुझे कोई कोर्स करना हो, मैं कोर्स कर भी रही हूँ, अचानक ना वो इंस्टीट्यूट ने मतलब दे इंक्रीज द फीस, तो मैं आके अपने हस्बैंड को बताती हूँ, बट आई एम वेरी हैप्पी, बट दे इंक्रीज द फीस, तो हस्बैंड का क्या रिएक्शन होता है? फिर तुम इसे छोड़ दो, इट्स नॉट वर्थ, बट मन में मेरे है मुझे तो करना है, बट हस्बैंड्स का ही होता है ना कि इट्स नॉट वर्थ अनुषा, लाइक यू शुड गो फॉर, यू हैव अदर ऑप्शंस आल्सो, तो उसमें क्या सोचना चाहिए मुझे? उस समय अगर आप थोड़ा सा भी डिप्रेस हो गए, मतलब मनी के लिए, तो ऑब्वियसली यू जस्ट गिव योर लव. आपने उस कोर्स के लिए अपना लव दिया, ठीक है, एंड आपने छोड़ दिया. लव शुड बी द लास्ट फीलिंग, नॉट रिग्रेट या दुख या कि मैं नहीं कर पाई, काश कर पाती. ये वाली फीलिंग अगर आई तो ठीक है, वो आप नहीं कर पाओगे. बट यू गेव लव दैट, ओ वाओ, मैं तो ये कोर्स करूंगी, एंड जस्ट यू योर हस्बैंड, उन्होंने जो भी बोला इट्स ओके, ठीक है, यू लेफ्ट इट एट दैट पॉइंट. यू विल सी दैट यू विल अट्रैक्ट दैट कोर्स टुवर्ड्स यू. तो अपने आप ही आपके हस्बैंड बोलेंगे अच्छा ठीक है, सुनो ना, कर लो, कोई बात नहीं है, जितना भी लगे. बट होता क्या है ना, तुरंत हम लोगों को मतलब वी गो बिलो द लाइन. करेक्ट, वो मनी की जहाँ बात आती है तो हस्बैंड स्पेशली दे गेट कि यू फाइंड लो फॉर अदर ऑप्शंस. नो, तो ये मिथ भी हम लोग चेंज करें. इट इज नॉट कि ऑलवेज अगर हम लोग ये होता ना, मतलब इफ विल बिलीव दिस, तो ऑब्वियसली ऐसा होता ही जाएगा. ऑब्वियसली हम लोग उसको और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं अपने बिलीफ को कि मनी को लेके हस्बैंड्स ऐसा ही सोचते हैं. कोई जरूरी नहीं है. इट इज नॉट नेसेसरी. आप अपना बिलीफ चेंज करिए, बार बार एफर्म करिए. मैं जब भी अपने हस्बैंड को कोई भी कोर्स के लिए बोलती हूँ, वो मुझे आराम से कहते हैं करो ना, यू शुड डू इट. नहीं, ऑन दिस प्रीटेक्स्ट आई वुड लाइक टू ऐड कि भाई अगर वो कुछ करते हैं तो आई मीन इफ वी से समथिंग, तो आई मीन ऐसा लगता है ना कि भाई तुम करते हो तो वी आर नॉट एबल टू टेल यू एनीथिंग, लेकिन हम कुछ करते तो वो फिजूल खर्ची हो जाता है. हाँ, ये फीलिंग आ गई, अगर ये फीलिंग आ गई तब तो फिर बहुत ही बुरी फीलिंग आ गई है ना हम लोगों को. फिर तो मतलब it is always like that कि they spend, अपन नहीं बोलने पाते कि भाई why you are spending, but वो तो बोल ही देते हैं. नहीं, but this thing happened with me. मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ कि मुझे कोई ऑनलाइन कोर्स बहुत अच्छा लगा, but my husband said no, it's not worth. और आज but I gave love and I from no, I want to do this, I want to join this first class. उन्होंने ही पैसे reduce कर दिए. अरे वाह, अरे वाह. और फिर मेरे हस्बैंड ने तुरंत ही वो कोर्स ज्वाइन करा दिया. तो आपको कैसे वो कोर्स मिल जाएगा ना, दैट इज इम्पोर्टेंट. किसी और की सोच चेंज करना हमारे हाथ में नहीं है. ओके, एंड नहीं है, मतलब ये बिलीफ भी चेंज करना है लोगों को. रेज्ड हैंड क्या पहले ग्रेटिट्यूड दे देते ना आप थोड़ा सा. हाँ, यस, थैंक यू सो मच रुचिका जी. यस यस, थैंक यू. वो भी फिर जा, दे कैन लीव. यस, थैंक यू एवरीवन. लेट्स गिव ग्रैटिट्यूड. जिसको भी आप मानते हो दिल से उनको ग्रैटिट्यूड. टू गॉड, टू लाइफ, ब्यूटीफुल लाइफ. थैंक यू सो मच. I love you. You are the best. Thank you दी. Thank you everyone. ज्योति जी हैंड रेज कर रखी है. ज्योति जी हैंड रेज कर रखे हो क्या आप? हाँ, मैं पूछ रही थी कि कई बार होता है कि एक कोर्स मुझे करना है पर आई नो हस्बैंड नहीं करेंगे, तभी मैंने कर लिया बिना बोले, तो इज इट रॉन्ग? लिया मतलब फिर उसके पैसे कहाँ से आए? वो मैंने ही दिए, मतलब वो उनको मालूम नहीं पड़ा, मैंने घर में बैठे बैठे कर लिया वो कोर्स. डू यू थिंक इट इज रॉन्ग? आई डोंट थिंक इट इज रॉन्ग.
If you don't think it is wrong, then it is not wrong. But अगर आपको strike किया है कि is it wrong, तो मतलब 1% आपके मन में है कि शायद कुछ 1% है, मेरा मन था बोलने का, पर लगा कि नहीं बोलेंगे तो बोलेंगे बेकार में करी, कोई मतलब ही नहीं करने का। पर मेरे को लगा कि मेरे को बहुत फायदा हुआ है कर कर, तो हाँ ज्योति जी, इट्स ओके। I did not go into the controversy कि नहीं करना है, करना कि ठीक है, तो वो नेगेटिव फीलिंग आती तो इज इट नॉट रॉन्ग? आई डोंट थिंक सो इट इज रॉन्ग। सी देखो, अभी हम लोग पावर पढ़ रहे हैं कि जो भी हम देंगे वो हमें मिलेगा, है ना? हम लोग अभी यही पढ़ रहे हैं। तो do you want your husband to do something and not tell you about it? No. So if you are honest, क्या होगा? डांटी तो पड़ जाएगी ना। हाँ। But if you are honest, तो you will receive honesty. Okay? तो थोड़ी चीज के लिए क्यों हम लोग ऐसा कुछ करें जिससे हम लोगों के पास ऐसा कुछ लौट कर आए। Okay. And ये बिलीफ चेंज करिए, चेंज योर बिलीफ। क्यों ऑब्वियसली हस्बैंड मना करेगा। चेंज योर बिलीफ। मेरी बिलीफ ये है कि मैं कुछ भी अपने हस्बैंड को बोलती हूँ, he always says yes. ऐसा ही होता है मेरे साथ। तो चेंज योर बिलीफ। ओके, थैंक यू। चलिए, थैंक यू एवरीवन, सी यू ऑल टुमारो। Thank you so much. Thank you all. Thank you. Bye Dee. Thank you. Have a great day. Bye पायल बेबी। Bye सुवर्णा, bye. तू मेरे को मिक्की बोल। Thank you all. हाँ, I know, I feel odd calling you